हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोइट्री अ टाइगर इन द ज़ू, जिसके पोएट है लेस्ली नॉरिस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quite in his quiet rage। इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि एक टाइगर जो पिंजरे में कैद है, वो पिंजरे के अंदर इधर उधर घूम रहा है। उसकी स्किन ब्राइट येलो कलर की है जिस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, और उसके पैर वेलवेट यानी कि मखमल की तरह सॉफ्ट हैं। इसी वजह से उसके गुस्से से चलने की आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। Let's move on to the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। इस स्टैंजा में टाइगर की लोकेशन बदल गई है। पोएट इमेजिन करते हैं कि उसे केज में नहीं बल्कि जंगल में आज़ाद होना चाहिए था, जहाँ वो लंबी लंबी घास के पीछे छिपकर मोटी ताज़ा हिरन का वेट करता, और हिरन जब पानी पीने तालाब के सामने आते, टाइगर उन पर अटैक करता और अपना शिकार बनाता। पर ये सब टाइगर ज़ू में मतलब केज में बैठ के तो कर नहीं सकता। तो ये पोएट बस इमेजिन कर रहे हैं कि उसको ऐसा होना चाहिए था, जंगल में आज़ाद होना चाहिए था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। यहाँ पोएट कहते हैं कि अगर टाइगर आज़ाद होता तो वो जंगल के किनारों पर जो घर और गांव होते हैं वहाँ अपना आतंक और खौफ पैदा करता। उसके दहाड़ने से लोग डरते और थर थर काँपते। वहाँ अपने बड़े बड़े पंजों और नुकीले दांतों से सभी के मन में खौफ पैदा करता। जैसे आप लोगों ने द जंगल बुक तो मूवी देखी होगी, उसमें शेर खान कैसे सबको डरा के रखता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor। यहाँ पोएट कहते हैं कि लेकिन टाइगर आज़ाद तो नहीं है, वो इस कंक्रीट के बने चार दीवारों के बीच में कैद है। तो उसकी जो ताकत है ना, वो भी इस चार दीवारी के अंदर ही कैद है। उसका खौफ भी इसी चार दीवारी के अंदर है। इसीलिए सभी विजिटर लोग जब आते हैं, लोग उनको टाइगर को तो चाव से देखते हैं, पर टाइगर को तो पता है कि वो तो उन लोगों को अटैक तो नहीं कर सकता, उन लोगों को अपना शिकार तो बना नहीं सकता। तो फिर क्या फ़ायदा उन लोग पे ध्यान दे के। इसलिए टाइगर अपना मस्त बैठता है और उन लोगों को इग्नोर करता है। नाउ लेट्स रीड द लास्ट स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब पोएट बता रहे हैं कि रात को जब टाइगर अपने पिंजरे में अकेला बैठा है, तो वो पुलिस की जो गाड़ियाँ होती है जो रात को पेट्रोलिंग करती हैं, उनकी आवाज़ें सुन रहा है। उसकी आंखें चमकीले तारों को देख रही हैं। वह उन्हें देखकर अपना मन बहला रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसको आज़ादी तो मिलेगी नहीं। वो यहाँ पे ज़ू के जो पिंजरे है उसमें कैद है। तो इसलिए वो अपना ध्यान भटकाता है तारों को देखकर, क्योंकि अगर मान लो अगर वो ध्यान नहीं भटकाएगा तो वो अपने स्थिति को, अपने हालत को कोसेगा और दुख होगा कि अरे यार मैं तो इधर कैद में हूँ। और लास्ट में यहाँ मैं यही कहूँगा कि जैसे हम इंसानों को तो अपनी आज़ादी प्यारी होती है। 1947 से पहले हम अपनी आज़ादी के लिए भारतवासी कितने लड़ाई करें, अपनी आज़ादी के लिए कितना कुछ रिवॉल्ट वगैरह किया। तो यहाँ जानवरों को भी तो उस आज़ादी का हक है। तो जानवरों को भी अपनी आज़ादी पसंद है, लेकिन हम इंसान अपने मनोरंजन के लिए उन्हें कैद कर देते हैं। तो ये पोइट्री तो बस यहीं तक है, लेकिन
ये पोइट्री एक टाइगर के दुख को दर्शाती है, जो टाइगर कैद में है उसके दुख को दर्शा रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आपका इंग्लिश ट्यूशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।